आपको बताएं कि सिफारती महाज पर पाकिस्तान को अहम कामयाबियां मिलने लगी हैं। अमीर कुवैत और अमीर कतर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरे पाकिस्तान की दावत को कबूल कर लिया है। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में तैनात कुवैत और कतर के सफरा की मुलाकात हुई। पाकिस्तान की दावत को कबूल करने का पैगाम दिया। दोनों ममालिक से दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग देने के हवाले से बड़ी पेशरफ्त इसको करार दिया जा रहा है। अमीर कुवैत और अमीर कतर का दौरा पाकिस्तान सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने में कारगर साबित होगा। खबर यह है कि PIA की बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन की तैयारियां तेज़ हो गई हैं। पाकिस्तान से बरतानिया के लिए हफ्तावार 22 परवाज़ें ऑपरेट की जाएंगी। PIA ने लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम एयरपोर्ट पर केटरिंग सर्विसेज की खिदमत लेने की पेशकश तलब की है। लंदन एयरपोर्ट पर हफ्तावार 10 परवाज़ों के लिए थर्ड पार्टी सर्विस की खिदमत के लिए बैनुल-अक़वामी तजुर्बाकार कंपनी से दरख्वास्त तलब की गई है। बरतानिया में रजिस्टर्ड कंपनी से 27 जून 2024 तक दरख्वास्तें तलब की गई हैं। PIA यूरोप और बरतानिया के लिए परवाज़ों की इजाज़त मिलने के लिए खासी पुरुम्मीद भी नज़र आ रही है। आपको बताएं कि PIA की बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन की तैयारी तेज़ कर दी गई है। पाकिस्तान से बरतानिया के लिए हफ्तावार 22 परवाज़ें ऑपरेट की जाएंगी। इब्तदाई तौर पर यह बताया जा रहा है PIA ने लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम एयरपोर्ट पर केटरिंग सर्विसेज की खिदमत के लिए पेशकश भी तलब कर दी है। PIA के हवाले से आपको बता रहे हैं बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन की तैयारी को तेज़ किया गया है। बताया जा रहा है कि लंदन एयरपोर्ट पर हफ्तावार 10 परवाज़ों के लिए थर्ड पार्टी सर्विस की खिदमत के लिए बैनुल-अक़वामी तजुर्बाकार कंपनी से दरख्वास्तें तलब की गई हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर बानी PTI से मुलाकात के बाद बताया ये जा रहा है कि रवाना हो गए हैं। अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से 1 घंटा तक मुलाकात जारी रही। जेल ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बानी PTI और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। जेल ज़राए ऐसा बता रहे हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर बानी PTI से मुलाकात के बाद अब रवाना हो गए हैं। जेल कॉन्फ्रेंस रूम में ये मुलाकात हुई और 1 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल समेत दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वज़ारत दाखिला का दौरा किया। इस मौके पर अली अमीन गंडापुर ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात की। वज़ीर तवानाई उवैस लग़ारी भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात के दौरान सूबा खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जिसमें बिजली की लोड शेडिंग और दीगर मसाइल के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। और ख़बर यह है कि अजीम अदाकार तलत हुसैन इंतकाल कर गए हैं। दहाइयों से ज़ायद करियर के दौरान तलत हुसैन ने सैकड़ों ड्रामों, फिल्मों, थिएटर, रेडियो में अपने फ़न के जौहर दिखाए। तलत हुसैन तवील अरसे से अलील थे। तलत हुसैन को हुकूमत पाकिस्तान ने सितारा इम्तियाज़ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा भी है। मरहूम लेजेंडरी अदाकार तलत हुसैन के इंतकाल पर जहां उनके अहले खाना गम से निढाल हैं, तो वहीं पे शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली जो अहम शख्सियात हैं वो भी कर्ब में मुब्तला हैं। सीनियर अदाकारों का ये कहना है कि तलत हुसैन एक इदारे की हैसियत रखते थे। उनका इंतकाल शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए बड़ा नुकसान है। मारूफ अदाकार तलत हुसैन की वफ़ात पर सियासी रहनुमाओं की जानिब से भी इज़हार अफसोस किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मरहूम की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ, कहते हैं कि तलत हुसैन की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि तलत हुसैन के इंतकाल की खबर सुनकर दिली अफसोस हुआ है। चारों वज़राए आला का तलत हुसैन की फ़नी खिदमात को खिराज तहसीन। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा कि तलत हुसैन सिर्फ एक अदाकार ही नहीं बल्कि वो अपने आप में एक इदारा थे। सियासी रहनुमाओं की जानिब से इजहार अफसोस किया जा रहा है। मारूफ अदाकार तलत हुसैन के इंतकाल पर तमाम तर सियासी रहनुमाओं की जानिब से भी इजहार ताज़ियत किया गया है और उनके सोगवारान के लिए दुआ भी की जा रही है और उनकी जानिब से अफसोस का इजहार किया गया है। लाहौर की बात करते हैं। लाहौर में पारा 44
डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। शहरी गर्मी से बिलबिला उठे हैं। गर्मी के सताए लाहौरियों ने नहर का रुख किया। नहर में नहाने पर दफ़ा 144 तो नाफिज है, लेकिन शहरियों ने नहर में नहाने पर पाबंदी को भी हवा में उड़ा दिया। नुमाइंदा एक न्यूज़ राना वहीद इस वक्त नहर पर ही मौजूद है, उनसे जानते हैं। राना वहीद, बताइएगा क्या टेम्परेचर है लाहौर का और शहरी किस तरह से मुकाबला कर रहे हैं इस गर्मी का? जी बिल्कुल, शहर लाहौर के अंदर जो है गर्मी का राज है। सूरज बड़ी आबोताब के साथ जो है चमक रहा है। इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 44 सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि दर्जा हरारत में इजाफा होगा और 45 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। यहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ नहर पर। यहाँ पे शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो नहा रही है, जिसमें बच्चे बड़े सब शामिल हैं। दफ़ा 144 जो है वो नाफिज की गई थी नहर के ऊपर, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि लोग जो हैं वो गर्मी से निजात पाने के लिए नहर का रुख कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे कोई तैराक भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे, आप नहर में नहा रहे हैं? लाहौर बहुत इंजॉय कर रहे हैं, दिल गार्डन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना लाहौर में कोई पूल वगैरह नहीं है, लाहौर से बाहर ही है ज़्यादातर। जी ये बच्चे हैं, ये देखें ना, ये नहा रहे हैं बच्चे। इस जारी बात है, फीस भी है सर, ये इंजॉय करें। अगर पैसे नहीं है, अगर स्विमिंग पूल है उनकी टिकटें बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे उनका ये एक शिकवा है शहरियों का कि जो पूल्स हैं स्विमिंग पूल, उनकी फीसिस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे वो नहर में उनको फ्री स्विमिंग मिलती है करने के लिए, और बच्चे बड़े सब यहाँ पे मौजूद है। चूँकि दफ़ा 144 की पर बगैर जो शहरी हैं वो गर्मी का तोड़ उनको यही लगता है कि वो नहर में आकर नहाएंगे। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कार्य सरकार में मुदाखलत कानून को हाथ में लेने का इकदाम। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिटी रूरल डिवीजन पेस्को ने हुकूमती MPA फजल इलाही के खिलाफ FIR का इंदराज के लिए दरख्वास्त दे दी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि हुकूमती रुकन की मुरसिल मुजाहिरीन के साथ ब्रिज स्टेशन पर हमलावर हुए 3 घंटों के दौरान 36 लाख रुपए का नुकसान हुआ। 10 से 1 बजे तक ज़बरदस्ती फीडर ऑन रखने की वजह से 70,000 यूनिट्स बिजली इस्तेमाल हुई और फीडर्स को खासा नुकसान पहुँचा। और नाज़रीन, मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल है और शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट तक पहुंच चुका है। मुल्क में बिजली की तलब 24,000 मेगावाट है, जबकि डिटेल्स के मुताबिक पैदावार 18,540 मेगावाट है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की बिजली की बंदिश है, जो कि अब मामूल की बात बन चुकी है। वेलकम बैक। कामना आंटी सोरी गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए उनको सुनते हैं। तो ये मुझे भी अपना भाई समझ के मुझसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि तलत हुसैन साहब की जो शख्सियत है वो इतनी कदावर शख्सियत है कि हम में से शायद इस मुल्क में कोई भी उनका मुकाबला ना कर सके। आज अगर हम 20 साल पुराने उनके ड्रामों और फिल्मों को देखें तो उसमें एक मैसेज था, और वो मैसेज हमेशा से एक संजीदा अदाकारी में इस मुल्क और इसके नौजवानों के लिए बहुत बड़ी राह और हमवार करने की बातें थीं। मैं ख़ुद उनका एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और था। मेरे पास मज़ीद अल्फाज नहीं है। मैं एक बार फिर उनके ख़ानदान से, उनके परिस्तारों से ताज़ियत करता हूँ। कामरान भाई, ये बताइएगा कि काफ़ी अरसे से तलत भाई जो है वो अलील थे, तो क्या हुकूमत की जानिब से कोई उनकी मदद की गई कि नहीं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही खुददार फैमिली जो मैं मिलकर आया हूँ, एक पढ़ी लिखी फैमिली, एक पढ़ा लिखा ख़ानदान, जो कि मैं समझता हूँ कि कभी भी हुकूमत के सामने ना इन्होंने कोई बात कभी की और ना ही इस चीज़ की ख्वाहिश की। मैं जानता हूँ कि इस वक्त मुल्क में माशी बहरान है, बहुत हालात ख़राब है, लेकिन चाहे कसमा पुरसी सही, लेकिन तलत हुसैन साहब ने खुददारी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी। मैं अभी जो देख कर आया हूँ इनके घर में, मेरे ख़्याल से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा तोहफ़ा अगर दिया तो वो अपनी औलाद की तरबियत और अपने ख़ानदान को, जो मैंने अंदाज़ा लगाया, एक आला तालीम याफ्ता ख़ानदान फैमिली वो छोड़ के गए। लेकिन ये हमारी कोताही है, ये हुकूमत की कोताही है कि हुकूमत को पूछना चाहिए था और हुकूमत को आगे आके उनके लिए कुछ करना चाहिए था, जो कि हमने नहीं किया। और उसी चीज़ के लिए मैंने आज इनके बेटे से ये कहा है
कि अगर हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर बताएं। अच्छा कामरान भाई, सुबह इंतकाल हुआ था तलत साहब का, पाकिस्तान जो है वो दुनिया से चले जाते हैं और आज भी एक बड़ी शख्सियत जो है वो हमें छोड़ गई, लेकिन हमने देखा कि ना फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी तलत हुसैन के घर पहुंचे थे और उसके बाद वो मीडिया से मुखातिब भी थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, जिक्र कर लेते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, जिन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बयान दिया है। कहा है कि पाकिस्तान ने ताइवान पर चीन के स्ट्रेटेजिक मौक़िफ़ की हमेशा हिमायत की है। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हिमायत करता है। पाकिस्तान ताइवान को अवामी जमहूरिया चीन का नाकाबिले इंतकाल हिस्सा समझता है। पाकिस्तान चीन की कौमी यकजहती के लिए चीनी हुकूमत के इक़दामात की हिमायत करता है। ताइवान में खुद साख्ता इंतखाबात और इंतकाल इक़्तिदार मारूज़ी हक़ाइक़ को तब्दील नहीं करता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कि सोशल मीडिया पर अपना पैगाम दे रहे थे। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म को बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए तजावीज़ पेश कर दी हैं। वफ़द ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 20 से 25% इजाफे का मुतालबा किया है। वज़ीर आज़म से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात की अंदरूनी कहानी इस वक्त सामने आ चुकी है और ज़रा ये बताते हैं कि वज़ीर आज़म ने कहा कि अपने वसाइल में रहते हुए तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जाना चाहिए। सिंध हुकूमत ने वफाक के तरक्याती मनसूबों के लिए फ़ंड्स की फराहमी तेज़ करने का मुतालबा किया है। सिंध के नए तरक्याती मनसूबों की फ़हरिस्त भी वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने पेश की और पीपल्स पार्टी की वफाकी काबीना में शमूलियत के हवाले से अपनी ख्वाहिश का इयादा किया। पीपल्स पार्टी ने जवाब दिया कि इस बारे हतमी फैसला सदर आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से किया जाएगा। आगे बढ़ें और अहम खबर दें कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ मुतहर्रिक होने के लिए तैयार हो चुके हैं। नवाज शरीफ माह जून से मुल्क गिर दौरे करेंगे, जबकि लीगी कायद नवाज शरीफ पहले मरहले में कराची जाएंगे। नवाज शरीफ पार्टी सदारत संभालने के बाद तंजीम को मुस्तहकम करने का इरादा रखते हैं। नवाज शरीफ और उनकी जानिब से मुल्क गिर दौरे किए जाएंगे और सबसे पहले वो दौरा कराची का करने जा रहे हैं। आपको अपडेट करें, नवाज शरीफ का पार्टी सदारत संभालने के बाद कराची का दौरा होगा। हमने कभी नहीं कहा कि हम हुकूमत के साथ नहीं हैं। नून लीग के साथ हुकूमत में शमूलियत पर बातचीत चल रही है। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी की मीडिया से बातचीत कहते हैं कि मुज़ाकरात के हक़ में हैं। PTI वाले किससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं ये उन्होंने तय करना है। अगर अवाम की नज़र में वो सबसे ज़्यादा मैच्योर पार्टी और उसके जो डिसीजंस होते हैं बाद में लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो हमने कभी ये नहीं कहा कि हम हुकूमत के साथ नहीं हैं। हम हुकूमत का पूरा साथ दे रहे हैं, उनके अच्छे कामों की तारीफ़ कर रहे हैं और जो भी बेहतर काम करेंगे और जो भी वो फ्रेंडली पीपल्स फ्रेंडली काम होंगे हम उसकी फुल सपोर्ट करेंगे। हम उनको ये नहीं कि हम उनको कोई पीठ पे छुरा घोंपेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की सेहतमंद पंजाब के लिए जो काविशें हैं वो रंग लाने लगी हैं। शहरों और देहात में फील्ड अस्पताल क्लिनिक ऑन व्हील से रोज़ाना हज़ारों मरीज़ मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। कैंसर, TB और हेपेटाइटिस के मरीज़ों को मुफ्त अद्वियात घर में मिलने लगी हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट पर इज़हार इत्मीनान किया और कहा कि पंजाब के हर शहरी को खुशहाल और सेहतमंद देखना चाहते हैं। हर सेक्टर मेरी तरजीह है, मगर सेहत की सहूलतों की बेहतरी पर बहुत ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ है। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन बेकरी मसनूआत की कीमतों में कमी के लिए मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। बेकरी एसोसिएशन और इसके साथ साथ 21 बताया जा रहा है कि मशहूर ब्रांड्स के नुमाइंदों से उनकी मुलाकात हुई। ब्रांड्स ने कीमतों में कमी के लिए सोमवार तक मुशावरत का वक्त मांग लिया। सूबाई वज़ीर खुराक कहते हैं डबल रोटी, रस और बन की कीमतों में खातर ख्वाह कमी की जाए। 2 माह में गंदम, आटे और मैदे की कीमतों में 30 से 48% तक कमी हुई। बेकरी मसनूआत की कीमतें भी हर सूरत कम होंगी।